पर विश्व गुरु के रूप में उजागर होना, नक्षत्र के रूप में उजागर होना होगा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हमारी युवा शक्ति की है। आज हमारे देश में, जिस देश में 135 करोड़ की आबादी, उस देश में 70% हमारी जनता 35 वर्ष के आयु से कम, मतलब 90 करोड़ जनता। अमेरिका की 3 गुना आबादी और यूरोप, संयुक्त यूरोप की 2 गुना आबादी हमारे देश में नौजवान पीढ़ी की है। और विश्व में अगर देखें कि परिवर्तन जहां भी लाया गया है, वो युवा पीढ़ी के द्वारा लाया गया है। तो ये दशक भारत का है, ये शताब्दी भारत की है, और ये युग भारत का है। और इस दशक में, एक शताब्दी में, इस युग में, जहां आर्थिक रूप से भारत बढ़ रहा है, राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का परचम एशिया में नहीं, पूरे विश्व में आज लहरा रहा है। G20 की अध्यक्षता इस वर्ष भारत कर रही है। आज भारत को मान सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत आगे बढ़े, भारत अग्रसर हो। तो हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र से भारत का झंडा अव्वल पंक्ति में है। पिछले 8 वर्षों में भारत के नौजवानों ने, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे ओलंपिक्स हो, भारत का झंडा को बुलंद किया है। और इसलिए ऐसे खेल के आयोजन, चाहे टॉप्स इंडिया के द्वारा, खेलो इंडिया के द्वारा, पूरे देश के युवाओं को जागरूक कर रहा है, ताकि 135 करोड़ की आबादी का देश, जिसमें 90 करोड़ लोग 35 वर्ष के आयु से कम हैं, वे भी भारत माता का झंडा को हाथ में लेकर विश्व पटल पर गाड़ने का काम कर पाए। और यह तभी संभव होगा जब जमीनी स्तर पर इसकी अगुवाई की जाए। और जमीनी स्तर पर जैसे जबलपुर में किया जा रहा है, और ये केवल जबलपुर शहर तक सीमित नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के पांचों के पांचों विधानसभा से ही भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पार्टी के नेताओं से, हमारे कार्यकर्ताओं से दिल्ली से दूरभाष में मैंने बात किया। कई मुझे कह रहे थे कि आपका कार्यक्रम है पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्यक्रम खेल का आयोजित किया जा रहा है। ये आवाज बुलंद होती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जमीन से जुड़कर खेल का आयोजन कर रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है आज कि पारंपरिक खेलों का आह्वान आज इस कार्यक्रम में किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं राकेश सिंह जी को। चारों क्षेत्र में हम देख रहे हैं, चाहे हम लोग सामूहिक प्रदर्शन के खेल देखें, प्रतिस्पर्धा के खेलों को हम देखें, प्रदर्शन के खेलों को हम देखें, पारंपरिक खेलों को हम देखें। राकेश सिंह जी ने तो खेल के आह्वान में तो खेलों का इंसाइक्लोपीडिया जबलपुर में आयोजित किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं तो मानता हूं कि खेल जगत के कई प्रेमियों को इस आयोजन से प्रेरणा लेनी चाहिए। पूरी डिक्शनरी खेलों की मैं देख रहा हूं, और आयोजन भी किया तो शुरुआती दौर पर 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिवस पे शुरुआत हो रही, और 12 दिन ये प्रतिस्पर्धा चलेगी, और समापन होगा तो भारत के सपूत हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिवस पर 23 तारीख को समापन किया जा रहा है। तो शुरुआत एक प्रेरणादायक, क्रांतिकारी, बौद्धिक क्षमता कि हमारे युवा गुरु के द्वारा, और समापन हो रहा है
तो जिस व्यक्ति ने भारत के एक भारतीय के दिल में हमारे देश की क्रांति, हमारे देश की आजादी की का एक मशाल जगा कर रखा था, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर समापन हो। बधाई देना चाहता हूं राकेश सिंह जी को। जहां एक तरफ खेल का आयोजन, वहां दूसरे तरफ भारतीय इतिहास, भारतीयता के तरफ हमारे नौजवानों का संकल्प, इसका संगम इस खेल के आयोजन में हमें देखने को मिल रहा है। रानीताल स्टेडियम में बहुत पुराना एक क्रिकेट का इतिहास है स्टेडियम का। मेरे पूज्य पिताजी यहां क्रिकेट खेले हैं, एक दो बार मैं भी यहां क्रिकेट खेला हूं। इस ग्राउंड के साथ एक विशेष लगाव सिंधिया परिवार का सदैव रहा है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुझे विश्वास है कि इस खेल के आयोजन से नए नवरत्न हमारे जबलपुर संभाग से इस ग्राउंड से निकलेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।